बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंग्लिश ग्रामर का ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम आपको इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक चीज़ है यानी अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताएंगे। इंतहाई आसान तरीके के साथ आपको अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर की जो सबसे बेसिक चीज़ है यानी अल्फ़ाबेट वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट मीन्स a group of letters or symbols used in a language। यानी अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि लेटर्स या सिंबल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक ही ज़बान में इस्तेमाल किया गया हो। मिसाल के तौर पे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स हैं। तो ये 26 जो लेटर्स हैं चूँकि ये एक ही लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं ABCD से लेके Z तक, तो इन तमाम को हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये जो अल्फ़ाबेट वर्ड है ये सिंगुलर नाउन है यानी एक वाहिद इस्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये एक कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन असल में ऐसा नाउन होता है जो किसी चीज के ग्रुप को या कलेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, जब हम एक क्लास कहते हैं या वन क्लास कहते हैं तो वन क्लास ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। लेकिन वन क्लास के अंदर मे बी 20 स्टूडेंट्स हों, मे बी 30 स्टूडेंट्स हों। सो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड ए क्लास। तो उस क्लास को जो 30 स्टूडेंट्स हैं, जो 20 स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने क्या किया है? एक सिंगुलर नाउन यानी क्लास का नाम दे दिया। तो इसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो अल्फ़ाबेट जो है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है यानी कि अल्फ़ाबेट जो है ये जितने भी उस मुतलका एक ज़बान में इस्तेमाल होने वाले लेटर्स हैं उन तमाम की कलेक्शन को, उन तमाम के ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं। तो ये जो 26 लेटर्स हैं या सिंबल्स हैं इनको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे क्योंकि ये क्या है? ये एक ज़बान से तल्लुक़ रखते हैं। 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट बिकॉज दे आर यूज्ड इन ओनली वन लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे ही लर्न्स अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है इसका मतलब है A से लेके Z तक, यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है ये A से लेके Z तक होते हैं, 26 होते हैं। तो वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखता है। इसका मतलब है कि वो इंग्लिश के 26 जो लेटर्स हैं वो सीखता है। क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स की बात हो रही है इसलिए हम इसको सिर्फ अल्फ़ाबेट कहेंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे। तो हम अब देखते ये हैं कि जो अल्फ़ाबेट हैं ये तो हमने देख लिया। अब अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर्स और सिंबल्स यूज्ड इन मोर देन वन लैंग्वेजेस। यानी जो अल्फ़ाबेट्स होंगे ये एक से ज्यादा ज़बानें यानी 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी ज़बानें हों उन तमाम के जो लेटर्स हैं या सिंबल्स हैं उनके ग्रुप को हम
अल्फाबेट्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर ही लर्न्स अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड ग्रीक। यहां पे हमने दो जबानों का जिक्र किया है, इंग्लिश और ग्रीक का। तो इंग्लिश और ग्रीक यानी दो जो जबानें हैं, इनके जो अल्फाबेट होंगे उनको हम अल्फाबेट्स कहेंगे। ही लर्न्स अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड ग्रीक, यानी कि यहां पे अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश प्लस अल्फाबेट ऑफ ग्रीक इज इक्वल टू अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड ग्रीक, ये कहलाएंगे। मतलब अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश और अल्फाबेट ऑफ ग्रीक मिलकर अल्फाबेट्स बनाएंगे, क्योंकि अब हम किसी एक जुबान के बारे में बात नहीं कर रहे, अब हम एक से ज्यादा जुबानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एक से ज्यादा जुबानों के अल्फाबेट होंगे उनको हम अल्फाबेट्स कहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो वर्ड अल्फाबेट है ये कैसे, कहां से आया। असल में जो अल्फाबेट का लफ्ज है ये दो ग्रीक वर्ड्स या दो ग्रीक अल्फाबेट जो हैं उनको कंबाइन करके बनाया गया है। ग्रीक अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो उसमें अल्फा, बीटा, गीमा और बहुत सारे हो सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीक लैंग्वेज के पहले दो अल्फाबेट ले लें, यानी अल्फा और बीटा, और इनको आपस में कंबाइन कर दें तो ये अल्फाबेट बन जाएगा। मतलब ग्रीक जबान जो है, ग्रीक लैंग्वेज है, इसके पहले दो जो अल्फाबेट हैं उनको कंबाइन करें और अल्फाबेट बन जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इसलिए बड़ी वजाहत के साथ, बड़े आसान तरीके के साथ आपको ये जो है ये बता दिया गया है कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या फ़र्क है। मैं इसको थोड़ा सा दोहराऊंगा आसान तरीके से, ताकि वो बच्चे जो कमज़ोर हैं, जो वीक हैं, उनको भी अच्छी तरह समझ आ जाए कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या फ़र्क है। असल में डियर स्टूडेंट्स, जब हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो सिर्फ एक ख़ास ज़बान के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम लेटर्स या सिंबल्स का जिक्र करते हैं। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा ज़बानों की बात करेंगे और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो लेटर्स की बात करेंगे तो वो फिर अल्फाबेट्स बन जाएंगे। यानी एक ही ज़बान में इस्तेमाल होने वाले तमाम लेटर्स अल्फाबेट होंगे और एक से ज़्यादा ज़बानों में इस्तेमाल होने वाले तमाम लेटर्स जो हैं वो अल्फाबेट्स कहलाएंगे। उम्मीद है कि हमारा ये जो आज का इंग्लिश ग्रामर का बेसिक जो चीज़ अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स के बारे में था, ये बहुत मुफीद साबित होगा और आपको बिल्कुल आसान तरीके के साथ जो अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया गया है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। you